हाय, वेलकम टू माय स्टडी चैनल इंदुजा ब्रदर्स। आप लोग को अपने इस चैनल इंदुजा ब्रदर्स पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले अपने थोड़ा चैनल का नाम लिख दे रहे हैं, इंदुजा ब्रदर्स। बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे है लोग पढ़ने के लिए क्या है लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जियोमेट्री। तो थोड़ा ज्योमेट्री देख लेते हैं क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और इसके फादर कौन है? यूक्लिड है। इसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट, और इसके फादर का बात करें तो यूक्लिड हो जाएगा। तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एनी शेप साइजेज। अगर इसके फादर का बात करें तो यूक्लिड हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ने आए हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे लोग कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इसके हम फादर का बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर हम फादर का बात करते हैं, किसके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो रेने देकार्त। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम ज्योमेट्री का फादर ऑफ ज्योमेट्री करते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो इसके फादर कौन है? यूक्लिड। हम लोग क्लास 9th में यूक्लिड, पोस्चर्स वगैरह ये पढ़ना था। तो यहाँ पे हम लोग केवल ज्योमेट्री के अगर हम फादर का बात करें तो यूक्लिड हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मान लेते हैं हम एक पॉइंट्स लेते हैं 2 और 3, इसको मुझे किसी प्लेन पे लोकेट करना होगा। तो बेसिकली हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं मेरा एक प्लेन हो गया, इस प्लेन को अगर हम वाई एक्सिस के द्वारा डिवाइड करते हैं तो एक इधर वाला पार्ट होगा, एक इधर वाला पार्ट होगा, और एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड करते हैं तो एक ऊपर वाला पार्ट होगा, एक नीचे वाला पार्ट होगा। इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं लोग। और ये मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, जिसको एक्स डैश के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये मेरा वाई है और नीचे वाला वाई डैश है, तो इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देन आवर प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 रूम्स। ये फर्स्ट रूम हो गया, तो इसको मैथ के लैंग्वेज में ना रूम नहीं बोलते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रांट हो गया।
क्वाड्रांट। ये मेरा मतलब एक ज़मीन था, इसको घर बनाए थे, इसमें मतलब रूम्स अगर हम बात करें तो 4 का मेरा रूम बन गया। तो मैथ के लैंग्वेज इसको फर्स्ट क्वाड्रांट, इसको सेकेंड क्वाड्रांट, इसको थर्ड क्वाड्रांट, इसको फोर्थ क्वाड्रांट। चलिए, लेट अस टेक सम पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हम कुछ पॉइंट्स को ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो यही पढ़ना है। तो सपोज दिस पॉइंट बी 1, दिस बी 2, दिस बी 3 एंड दिस बी 4। निगेटिव में लेंगे तो मेरा पॉइंट स्व तो वहीं आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। दिस इज -1, -2, -3, -4। क्लियर। तो 823 जो पॉइंट है ना, 823, थोड़ा इस पे हम लोग बात करते हैं। हेलो, 23 का मतलब हो गया जे 2 को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और 3 को वाई कोऑर्डिनेट, तो पूछता है एग्जाम में व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। क्या, एब्सिसा। अच्छा, एक्स को वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं लोग, अनदर नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। क्लियर हुआ कि नहीं। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है, तो फर्स्ट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, सेकेंड वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम अगर हम अल्फाबेटिकली करें तो पहले एक्स आता है उसके बाद तो सिमिलरली पहले ए आता है उसके बाद ओ आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा होगा, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट होगा। ऑप्शन में तो दोनों रहेगा, तो हम अपने से इस तरह क्लैरिफाई कर लेंगे, जज कर लेंगे कि पहले मेरा एक्स होगा कि पहले वाई होगा। तो पहले एक्स आता है, सिमिलरली अल्फाबेट में पहले ए आता है उसके बाद ओ आता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो एग्जाम में मेरा पूछता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा सपोज 2 और 3, ये पूछेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं, पहले एक्स वाले लिखेंगे तो इधर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट को ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करें तो पहले एक्स आता है, तो एक्स मेरे यहाँ पे निगेटिव है और वाई मेरा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो पहले एक्स लेते हैं, तो एक्स माइनस है और वाई भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो पहले एक्स आता है, तो एक्स मेरा क्या है, प्लस है, वाई क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया, प्लस माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, सेकेंड का माइनस प्लस, और थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। आप इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा और लोकेट कर दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरे एग्जाम में पूछता है 2, 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो यह भाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज -2, 3 पूछता है, -2, 3 इज लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो एक्स मेरा माइनस है और वाई मेरा प्लस है, तो माइनस प्लस से आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो ये मेरा कौन क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरा -2 और -3 पूछेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मेरा पूछता है 2 - 3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम, आप सब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर इसको समराइज्ड करके बोले जिसमें हम पढ़ाए क्या है,
ये लेक्चर 1 में पढ़ाए क्या है, तो थोड़ा सा इसको समराइज कर दे रहा है। सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री को अलग पार्ट में क्लैरिफाई करते हैं तो ज्योमेट्री का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ एनी शेप और साइज। भाई मेजरमेंट कीजिएगा, देखिए शेप साइज का नहीं कीजिएगा, नहीं तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर इसके फादर का ज्योमेट्री के फादर का बात करें, फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो आपका यूक्लिड हो जाएगा। ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट, फादर कौन है, यूक्लिड है। इसका बात खत्म हो गया। ज़्यादा पढ़ना है तो आप 9th क्लास में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट के बारे में अगर हम बात करें, इन दिस चैप्टर बेसिकली वी लर्न अबाउट कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट के बारे में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या सिंपली कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अगर इसके फादर का बात करें, कोऑर्डिनेट के अगर हम फादर का बात करें, इसके फादर का बात करें, तो रेने देकार्त एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए हम लिख दिए हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रेने देकार्त। तो अगर मान लेते हैं 2, 3 को मुझे प्लेन में लोकेट करना है, तो इसको सबसे पहले हम वाई एक्सिस के द्वारा डिवाइड किए थे, और एक्स एक्सिस तो मेरा 4 रूम्स बना था मैथ के लैंग्वेज में, उसको हम क्वाड्रेंट बोले थे। तो एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, सेकेंड का माइनस प्लस होता है, थर्ड का माइनस माइनस होता है, फोर्थ का प्लस माइनस होता है, ठीक है। अगर हम कुछ कोऑर्डिनेट पे लेकर अगर हम बात करें, इफ वी टेक सम कोऑर्डिनेट्स सच दैट 2 and 3, 2 इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड 3 इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ये छोटा बच्चा भी जानता होगा, लेकिन एग्जाम में आपका पूछता ये है जे एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, तो एब्सिसा है। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम क्वेश्चन का बात करें, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो पूछेगा 2, 3 इज लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी हम लोग देख लिया है। -2, 3, तो पहला आपका माइनस है, दूसरा आपका प्लस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट, 2 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एक और इसमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है, ओरिजिन को ओ द्वारा इंडिकेट करते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट का बात करें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका x भी 0 है, y भी 0 है, यानी 0 0 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस क्लास। आगे हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर का बात करें, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब यही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं लोग। ओके, थैंक्स फॉर टुडे और सी यू ऑल, बाय।